प्रिय मित्रों और प्रिय छात्रों, सादर अभिवादन। आज मैं भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत रस सिद्धांत पर कुछ बोलना चाहूँगी, उसका अभिप्राय बताना चाहूँगी। तो भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत का निरूपण सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि ने कहा रस की परिभाषा देते हुए कि आस्वादते इति रसः, अर्थात जिससे आस्वाद प्राप्त किया जा सके, स्वाद प्राप्त किया जा सके, वही रस है। रस एक मिश्रित तत्व पदार्थ है जो कि काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से यानी भावों, अनुभावों और संचारी भावों के माध्यम से परिपक्वावस्था को प्राप्त होकर रस निष्पत्ति का कारण बनता है। भरत मुनि ने यद्यपि रस की कोई ऐसी परिभाषा नहीं दी, किंतु उन्होंने यह अवश्य कहा, नाट्यशास्त्र उन्होंने लिखा और उन्होंने यह कहा कि रस के अभाव में तो नाटक की कल्पना हो ही नहीं सकती। हम नाटक देखने ही प्रेक्षागृह में तब जाते हैं कि हमें इससे आनंद मिलेगा। तो यह सूत्र सबसे पहले हमारे काव्यशास्त्री आचार्य भरत मुनि ने दे दिया था और उन्होंने रस सिद्धांत विषयक सूत्र हमारे सामने रखा और उस सूत्र के आधार पर उन्होंने क्या कहना चाहा और वह सूत्र क्या है? वह सूत्र है कि विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी आदि भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उसमें यही संदेश जाता है कि जिस तरह से नाना रसों के माध्यम से, नाना औषधियों के माध्यम से नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों की सृजना होती है और उन भोज्य पदार्थों को जब हम खाते हैं तो हमें उसमें आनंद प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से भावों की भी स्थिति है। भाव भी जब उपचयावस्था को प्राप्त होते हैं तो वही क्या होते हैं? रस का कारण बनते हैं, आनंद का कारण बनते हैं। तो काव्य शास्त्रों के अनुसार भावों की स्थिति दो प्रकार की है। रस की प्राप्ति किसे होती है तो सर्वविदित है। किसको प्राप्त होगी रस? यानी रस का मतलब है काव्य शास्त्रीय कविता का आनंद, काव्य का आनंद। तो उसकी प्राप्ति मतलब पाठक को ही होगी, मनुष्य को ही होगी। कोई नाटक देख रहा है तो यानी प्रेक्षक को होगी, कविता पढ़ रहा है तो पाठक को होगी। तो वह जो रस की स्थिति है उसमें भाव सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। भाव नहीं होगा तो रस का उद्रेक आगे चल करके जो रस की पूरी निष्पत्ति की परिकल्पना की गई है काव्यशास्त्र में वह नहीं होगी। तो काव्यशास्त्रियों ने क्या कहा? भरत मुनि के इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कि विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद निष्पत्ति रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो उन्होंने सबसे पहले बात की भाव की, यानी कि भाव क्या है? तो उन्हें कहा मानव मन में निश्रित होने वाले, मानव मन में रहने वाले जो भाव हैं उन्हें दो प्रकार के माना।
एक तो है स्थायी भाव और दूसरा है संचारी भाव। स्थायी भाव वे होते हैं जो मनुष्य के मन में यानी स्थायी रूप से विद्यमान हैं। मनुष्य का जो मन है वह तो कई भावों का मिश्रण है, लेकिन काव्य शास्त्रों ने उन भावों को एक सीमा के भीतर रख करके नवरसों की स्थापना कर दी है। तो वो जो भाव हैं वे स्थायी भाव वह हमारे भीतर विद्यमान होते हैं। समय परिस्थिति के अनुसार ऐसा ऐसा आता है, कोई घटना, कोई बिंदु, कोई घटक, कोई परिस्थिति इस प्रकार बनती है कि वे स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं उस परिस्थिति के अनुसार, लेकिन वे एक प्रकार से हमारे भीतर हैं, सुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। तो भरत मुनि ने इन भावों को माना है, यानी कि वैसे रसों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन किसी ने 8 मानी है और कहा कि शम जो है यानी शांत रस जो है वो बात को जोड़ा गया है, और किसी ने वात्सल्य भी बात को जोड़ा है। अगर हम वात्सल्य और शांत रस को भी जोड़ देते हैं तो यानी कि भाव जो हैं वो 10 बन जाते हैं। लेकिन जब हम 9 रसों की परिकल्पना करते हैं तो उन 9 रसों में जो भी है वह आप ये देखिए कि रति नामक एक स्थायी भाव है, और यह भाव श्रृंगार का उपकारक है, यानी कि इससे श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। नंबर दो है यानी कि आपका शोक का भाव। तो शोक के भाव से जो है करुण रस की निष्पत्ति होती है। नंबर 3 है उत्साह का भाव। उत्साह के भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है। नंबर 4 क्रोध का भाव है मनुष्य के भीतर, और उससे जो है यानी कि रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। नंबर 5 भय का भाव है मनुष्य के भीतर, और उससे काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से उससे आगे चलकर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। इसी तरह से मनुष्य के भीतर यानी कि एक विस्मय का भाव है और आश्चर्य जिसको कहते हैं, और उससे जो है अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। इसके अलावा आप निर्वेद स्थायी भाव, और उससे आगे चल कर के शांत रस की निष्पत्ति होती है। और एक और जो भाव काव्य शास्त्रों ने माना है, जब यानी सूर सागर में सूर ने जो बाल लीलाएं की हैं कृष्ण भगवान की, तो वहाँ से बिना उसके तो वात्सल्य रस के तो सूर सागर अधूरा ही है एक तरह से। तो यहाँ पर अपत्य स्नेह नामक एक स्थायी भाव है, उससे वात्सल्य रस की निष्पत्ति मानी गई है। तो इस तरह से स्थायी भाव और स्थायी भावों से रसों की निष्पत्ति, ये एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को हमें इस तरह से जानना है कि भाव 2 प्रकार के, स्थायी भाव और दूसरा संचारी भाव। इन स्थायी भावों की स्थिति मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी। 10 स्थायी भाव मैंने बताए आपको। ये अलग बात है कि आप पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात ही बता सकते हैं कि कौन सा नवम रस, जो 9 रस माने गए हैं, उसमें कौन सा स्थायी भाव यानी बाद को जोड़ दिया गया या किस रस को जो है बाद को नियोजित किया गया। यह इस तरह के तर्क और कुतर्कों में तो हमें नहीं पढ़ना है। हमें ये जानना है कि वात्सल्य रस भी एक रस है, श्रृंगार रस भी एक रस है, वीर रस भी एक रस है, भयानक रस भी एक रस है, यानी ये काव्य शास्त्रीय रस हैं। इनकी हमें विवेचना करनी है। आगे चल कर के मैं इन रसों की निष्पत्ति की जो प्रक्रिया है वह भी आपको बताना चाहूँगी। और दूसरा क्या है कि दूसरा है संचारी भाव। अब संचारी भावों की संख्या इन भरत मुनि आदि ने क्या मानी है, 33 मानी है। और संचारी भाव क्या होते हैं, ये भी असंख्य हैं वैसे, क्योंकि हमारा ही मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य के जीवन के भीतर मन है, चेतना है, बुद्धि है, स्पंदन है और नाना प्रकार का सोच और विचार है। तो इस तरह से न मालूम कितने स्पंदन, कितने स्फुलिंग, कितनी चिनगारियाँ हमारे भीतर उमड़ घुमड़ रही होंगी। लेकिन आचार्यों ने
उन संचारी भावों को, जैसे पानी में बुलबुले उठते और गिरते हैं, ठीक है, ठीक इसी तरह से हमारे मन में संचारी भाव उठते हैं और गिरते हैं, उठते हैं और गिरते हैं। इनकी स्थिति क्षणिक होती है। एक स्थायी भाव के उठने पर, जैसे मान लीजिए रति नामक कोई स्थायी भाव उठा, तो उसके साथ एक या दो या तीन संचारी भाव उठते हैं। स्थायी भाव तो स्थायी होते हैं, संचारी भाव उसके साथ यानी अप डाउन करते हैं, उठते हैं और गिरते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी संख्या 33 मानी गई है। हर एक संचारी भाव हर एक रस के साथ नहीं उठता, हर एक स्थायी भाव के साथ नहीं उठता। संचारी भावों के उठने की स्थिति भी स्थायी भाव पर निर्भर करती है। जैसे कि यानी शोक स्थायी भाव है तो उसमें अलग संचारी भाव होंगे आपके, जैसे यानी कि श्रृंगार स्थायी भाव है तो उसमें रोमांच होगा, वेपुत होगा, कंपन होगा, स्मित होगी, मुस्कान जिसको कहते हैं। इस तरह से ये ऐसे स्थायी भाव जो हैं रति स्थायी भाव के साथ ऐसे संचारी भाव उठेंगे। तो हर एक भाव के साथ, हर एक स्थायी भाव के साथ संचारी उठते और गिरते हैं। उनकी संख्या क्षणिक है और वे इस तरह से एक प्रकार से रसोद्रेक में सहायक हुआ करते हैं। और इनकी जो 33 संख्या बताई गई है, इसमें है वेपुत है, कंपन है, जड़ता है, उग्रता है, अपस्मार है, रोमांच है। कई तरह से ये इनकी एक अलग अलग जो है वो है व्याख्या है। इनको भी एक एक संचारी भाव को भी हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि बेपुत क्या हुआ है, रोमांच क्या हुआ, कंपन क्या हुआ, और जब वो किसी भाव के साथ संयोजित होता है तो किस तरह से होता है। तो इस तरह से यानी शोक के भाव में अलग संचारी, श्रृंगार के भाव में अलग संचारी, करुण के भाव में करुण और शोक तो एक ही है, आपके विस्मय के भाव में अलग संचारी और वात्सल्य के भाव में अलग संचारी उठते और गिरते रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि स्थायी भाव और संचारी भाव। अब आता है कि जो एक विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति, ये जो व्याख्या है पूरी इनकी भरत मुनि की, तो विभाव क्या है? तो विभाव क्या है कि किसी एक भाव को यानी स्थायी भाव को रस दशा तक पहुंचाने के लिए जो कार्य करते हैं, जो उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं और सहायक होते हैं उसे उस रस दशा तक पहुंचाने में, उसको विभाव कहते हैं। तो विभाव भी दो प्रकार के हैं, एक है आलम्बन विभाव और एक है उद्दीपन विभाव। अगर हमने आलम्बन, उद्दीपन, आश्रय, संचारी, अनुभाव आदि इनको समझ लिया छात्रों, तो समझ लीजिए कि हम जो हैं रस की निष्पत्ति के संबंध में अपना अच्छा एक व्याख्या दे सकते हैं, अपना नज़रिया रख सकते हैं, उस पर कई तरह से शोध किए जा सकते हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अभी भारतीय काव्य शास्त्र के रस सिद्धांत पर कार्य होना बहुत सा बाकी है। तो पहले हमारा छात्र यही नहीं समझ पाता कि भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी क्या है, आश्रय क्या है। तो यह समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको विभाव तक की बात कर रही हूँ, लेकिन यह भी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये जो हैं व्याख्यान थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।